ओम। मित्रों, धर्म की पाठशाला भाग 9। मैं सतीश सिंह कछवाहा, सीनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, सेवानिवृत्त, आईआईटी कानपुर। धर्म की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको वर्ण संकर के विषय में कुछ बताएंगे। तो वर्ण संकर क्या है, कौन है? सामान्यतः लोगों में ये धारणा है कि विवाह आदि स्वजाति में ही करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, क्षुद्र क्षुद्र। दरअसल क्षुद्र हम इसलिए बोल रहे हैं कि शूद्र शब्द जो है ये अपभ्रंश है क्षुद्र का। क्षुद्र का मतलब होता है निम्न दर्जे के कार्यों में संलग्न व्यक्ति। ये कोई निम्न दर्जे में तो सभी हैं, तो क्षुद्र शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। आपस में ही विवाह करें, अन्यथा संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी। ये धारणा ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित की गई थी। यद्यपि पूर्व काल में यह व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि महर्षि जमदग्नि की पत्नी राजकुमारी रेणुका एक क्षत्राणी थी, क्षत्रिय कन्या थी। इन दोनों के विवाह से परशुराम सहित 4 पुत्र हुए। तो क्या ये चारों वर्ण संकर थे? इस पर ब्राह्मण खामोश हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है। इसी प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यद्यपि वो ब्राह्मण थे, आचार्य तो मतलब दैत्यों के थे, वो बात अलग है, लेकिन थे तो ब्राह्मण। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह महाराजा ययाति से हुआ था। महाराजा ययाति क्षत्रिय थे। इनके 2 पुत्र हुए, वसु तरवसु। क्या ये वर्ण संकर थे? मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है। धृतराष्ट्र की एक पत्नी वणिक कन्या थी। उसका पुत्र युयुत्स नाम का था, युयुत्स था, जिस युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर के पक्ष में कौरव पक्ष को त्याग कर पांडु पक्ष में शामिल हो गया था। क्या वर्ण संकर था? खामोशी छा जाती है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं। उपरोक्त दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित जातिगत विवाह व्यवस्था एवं वर्ण संकर की व्याख्या भ्रामक है। वास्तव में पूर्व काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, और ना ही मूल मनुस्मृति में जाति व्यवस्था भी नहीं थी। कालांतर में यवनों द्वारा, अब मूल में मनुस्मृति क्या है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि मैक्स म्यूलर द्वारा कूट रचित जो मनुस्मृति है वो प्रचारित है इस वर्तमान में। मूल इस मनुस्मृति कहाँ छिपा दी गई पता नहीं। अच्छा, कालांतर में यवनों द्वारा जो जिस कर्म को कर रहा था उसे उसके व्यवसाय से ही उसकी जातिगत संज्ञा से नामित किया गया। एवं ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले के निर्देशन से मैक्स म्यूलर द्वारा कूट रचित मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को रचा गया, उसमें मूल में नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज भिन्न भिन्न जातियों में बट गया, विभाजित हो गया। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण संकर आखिर हैं कौन? इस संदर्भ में किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को वर्ण संकर के संदर्भ में उपदेश दिया था, किंतु वो उपदेश भी अस्पष्ट है। अस्पष्ट और सांकेतिक एवं लक्षणों युक्त है। संभवतः इसका कारण यह था
कि उस काल खंड में वर्ण संकरों की बहुतायत थी। चारों ओर राक्षसी, दानवी, आसुरी आदि संस्कृति के धारक फैले हुए थे और आर्यों एवं सनातनी संस्कृति को नष्ट करने के हेतु उद्यत थे। स्त्रियों को दूषित करना सामान्य अवधारणा थी। अब कौरव और पांडव पक्ष में भी वर्ण संकर पैदा हो चुके थे, जैसे जरासंध आदि, घटोत्कच, बर्बरीक आदि। अतः श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट उल्लेख द्वेष का कारण हो सकता था। इस हेतु लक्षणों एवं दुष्परिणामों को सांकेतिक भाषा में से ही स्पष्ट होता है, उल्लेखित किया गया, किंतु उल्लेखित है उससे यह तो स्पष्ट होता ही है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के धारक यदि वैवाहिक अथवा बलात् संबंध बनाते हैं तो उत्पन्न संतानें वर्ण संकर ही होती हैं। योगी राज भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को वर्ण संकर के संदर्भ में निम्नवत उपदेशित किया था। अब देखिए क्या किया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कुत्सनम धर्मो अभि भवातुष्युत। ये गीता का प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक है। अब इसका अर्थ क्या होता है। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। दूसरा है अधर्मा भी भवात कृष्ण, धर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे कृष्ण, मतलब अर्जुन को यहाँ पर कृष्ण, बात यह है कि द्रौपदी को वो कृष्णा कहते थे, वो कृष्णा का पति कृष्ण, इसलिए उन्होंने यहाँ अर्जुन को कृष्ण के से नाम से उच्चारित किया है, कृष्ण कह करके उच्चारित किया है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे यानी अर्जुन, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। फिर बताया संकरो नरकायौ कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेयोसां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अध्याय 1 मंत्र 42वां, जिसका अर्थ ये होता है कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ भी गिर जाते हैं, यानी उनको नरक में ही भोगना पड़ता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में दिया था। उसके बाद दोषय रेतय कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकये उत्साध्यन्ते जात धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। अध्याय 1 श्लोक नंबर 43वां, जिसका अर्थ ये होता है कि वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के
सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मनि माम प्रापयेव कौन्ते ततो यन्त्या धमाम गतिम। इसका अर्थ होता है कि हे अर्जुन, वे मूल पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को नहीं प्राप्त हो पाते, नहीं प्राप्त कर पाते, और उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में जाते हैं। उपरोक्त श्लोकों से यह स्पष्ट है कि वर्ण संकर कुल घाती, धर्म को नष्ट करने वाले, कुल में पापाचार को बढ़ाने वाले, कुल की स्त्रियों को दूषित करने वाले, पितरों को नर्क में ले जाने वाले, जाति धर्म को नष्ट करने वाले, आसुरी योनि से उत्पन्न मूढ़ प्रत्येक जन्म में नर्क को ही प्राप्त करते हैं और संपूर्ण कुल को नारकीय बना देते हैं एवं सामाजिक अनिष्टकारी होते हैं। द्वापर युग से पहले भी देवलोक में वर्ण संकर पैदा हो चुके थे। जैसे देवराज इंद्र की पत्नी राक्षसी कन्या थी सची पौलमी, से उत्पन्न पुत्र जयंत वर्ण संकर ही था। त्रेता युग में ऋषि विश्रस्वा की द्वितीय पत्नी राक्षसी कन्या कैकसी से उत्पन्न पुत्र पुत्रियां रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुंभीनसी, शूर्पणखा, ताड़का आदि ये सब वर्ण संकर ही थे। द्वापर युग में भी भीम की पत्नी राक्षसी कन्या हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच एवं उसका पुत्र बर्बरीक आदि अनेक वर्ण संकर थे, जिनका संहार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अथवा पांडु पुत्रों द्वारा कराया गया। उपरोक्त दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के धारकों द्वारा उत्पन्न संतानें वर्ण संकर होती हैं। जैसे सनातन और इस्लाम, सनातन और क्राइस्ट, इस्लाम और क्राइस्ट एवं अन्य भिन्न भिन्न धर्मों के धारकों द्वारा उत्पन्न संतानें वर्ण संकर ही हैं। उपरोक्त दृष्टांत गीता का, श्रीमद् भगवद गीता के से ये सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब मैं इसके लिए आगे की पाठशाला जब हम बनाएंगे फिर पुनः, तब तक के लिए विश्राम वाणी को देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सब और शेयर करें। धन्यवाद।